हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट 4 है आपका ज्योमेट्री सीरीज़ का, जिसमें मैं अभी आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स और रिलेशंस होते हैं वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे कि कुछ अभी केवल 10-12 और जो आपके टाइप्स हैं वो बचे हैं, बस प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको करवा दूँगा। फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ 50-60 क्वेश्चन का कलेक्शन है अच्छा खासा, जो आपके प्री लेवल प्लस मेंस के लिए। तो जो मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी। जो आपके प्री में आपके पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो आपको कैसे टैकल करने हैं ये भी आप देख लेंगे। तब तक ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कभी भी अगर एक सर्किल ट्रायंगल के अंदर इस तरह से फंसा दिया जाए और आपको उस सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं उनकी आपको वैल्यू पता है, लेट से आपको ये एक्स की वैल्यू पता है, आपको वाई पता है और जेड पता है। देखिए ये आपस में तो इक्वल होंगी। जो आपका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। ये मैंने शो भी किया है इसमें। बट कभी कभी अब आपसे जो सर्किल उसके अंदर फिट कर दिया गया उसका रेडियस पूछ सकता है। वो रेडियस आपको निकालने के लिए वैसे तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये 90 करके, बट वो थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाता है। डायरेक्ट रिलेशन है आपका आर स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, ये जो आपके एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्लस एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेगा, वो वहाँ कितने एंगल बनेगा, अगर आपको ये पता करना है तो जो आपका एंगल जो बच गया है ये आपका थीटा होता है, ये उसी एंगल के हाफ के इक्वल हो जाता है। थीटा इक्वल्स a/2। ये प्रॉपर्टी एक आप याद कर लीजिए। देखिए इन सब से प्री में बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। मतलब हर आप जो दूसरा तीसरा मॉक लगाने बैठेंगे इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेंस में भी इसमें आ सकता है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने के लिए वो इसमें एक चीज़ और डाल सकता है कि लेट से आपको कोई लेंथ पकड़ा दी या कोई भी और वेरिएशन हो सकता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे आगे आने वाले में। बट ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना ही अगर आप कर लेते हैं, केवल जो ये 1.5 घंटे का मैंने पूरा रिविजन करवाया है, इतने से प्री में तो आप आग लगा देंगे। प्री में आपके ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे केवल इतना देखने से। बाकी उसमें भी और क्या ऐड करना है मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल ABC का आपको मीडियन दे दिया गया AD और ये एक परपेंडिकुलर AE है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो अल्फा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। अब एंगल B एंगल C आप याद रख सकते हैं कि जो एंगल आपके दो बचे हैं उनकी बात हो रही है, इनका जो डिफरेंस होता है। और अल्टीमेटली अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो अल्फा भी 0 हो जाएगा इफ B इक्वल C। ये भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है। बाकी इसका डेरिवेशन भी काफ़ी इजी सा है, बट ये रिलेशन अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है। देखिए इन केस अगर आपको ट्रायंगल दे दिया जाए और उसके जितने भी मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है हमने, तो ये जो फिगर बनता है इसमें सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है। इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा अंदर वाले का, ये सब आपस में इक्वल होंगे। दिस ऑल विल बी इक्वल a/4 वेयर a इज द एरिया ऑफ द एंटायर ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी देख लीजिए। नेक्स्ट ये वाली ज़रूर याद रखना। जैसे इसमें आपका एक ट्रायंगल ABC में आपका AD मीडियन है, आपका BE मीडियन है और CF मीडियन है। और हमने क्या किया कि जो पॉइंट्स आपके E और F थे उन्हें हमने आपस में ज्वाइन कर दिया और वो आपके ओरिजिनल AD मीडियन को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे वो पूछ सकता है कि OA रेशियो OG रेशियो GD ये कितना होगा, इनके वो आपको रेशियो पूछ सकता है। ये रेशियो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये रेशियो आपका होता है 3:1:2। मतलब जो आपका OA होगा ये आपका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका GD होगा और फिर आपका OG होगा। अगर आपका OA 3 यूनिट है तो आपका GD होगा 2 यूनिट और OG होगा 1 यूनिट। और इनकेस अगर और भी वो गहराई में जाके ये पूछ लेता है कि ये जो छोटू ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाता है a/12 वेयर a इज द एरिया ऑफ एंटायर ट्रायंगल। एक ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, ये आपके मेंस में बहुत बार आ चुकी है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। जब भी आपके जो मीडियंस आप बना रहे हो उनमें से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उनके इंटरसेक्शन का,
लेट्स से ये एंगल आपका इंटरसेक्शन का थीटा ये आपका 90 डिग्री हो गया, मीडियंस जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब, तो जो आपका AG इक्वल्स BC हो जाता है, मतलब ये जो लेंथ आपकी होगी ये इस वाली लेंथ के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो BE स्क्वायर जो आपके बड़े वाले मीडियंस हैं प्लस CF स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर, ये वाला आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर, जो मीडियन आपका यहाँ तक गिरेगा। नेक्स्ट होता है जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कितना होगा इस केस में। अगर आपको BE और CF ही दिए गए हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तब भी निकाल सकते हैं, उसका रिलेशन है 2/3 इंटू BE इंटू CF। और एक और चीज़ जो आपको याद रख सकते हैं आप चाहें तो, कि आपका जो AB स्क्वायर है प्लस AC स्क्वायर है, दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। बस ये 4 पॉइंट आप इसमें याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका सिमिलैरिटी का है, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी पहले से आई होप। सिमिलैरिटी नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब उनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर AB साइड की लेंथ है 1 यूनिट और DE की लेंथ है 3 यूनिट, और हमें पता है कि BC की लेंथ है आपकी 4 यूनिट, तो आपके ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब आपका EF भी इसी रेशियो में मल्टीप्लाई करके आएगा। मतलब अगर ये 1 से 3 हुआ है इंटू 3 है तो ये भी आपका इंटू 3 12 होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये इसकी वैल्यू 2 है तो ये भी आपका इंटू 3 6 होना चाहिए, तब ये आपके ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सिमिलरिटी के आप ये रिलेशन भी आप चाहें तो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा बेनिफिशियल यही रहता है कि आप ये देख लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, और वही चीज़ बची हुई साइड के लिए भी कर दीजिए। बस कभी कभी फंसाने के लिए ये वैल्यूज इंटरचेंज कर देता है। जैसे आपको बोल सकता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD। अब इसमें आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि इसने थोड़ी सी वैल्यू बदल दी, जो ट्रेडिशनल DEF है वो नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन ना अप्लाई करें। आप ट्रायंगल्स बना के देख सकते हैं, फिर देख लीजिए कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग। जैसे इसमें AB आपकी EF के करस्पॉन्डिंग है, उसी तरह से BC जो है वो FD के करस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए एक चीज़ और जो हो सकता है आपको ना पता हो, कि जब भी ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये ट्रायंगल A ट्रायंगल B, तो इनकी साइड का रेशियो तो इक्वल होता ही आपस में, प्लस जो इनके ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। मीडियंस का रेशियो और जो भी कोई भी सीवेन अगर आपने गिराया है तो उनके रेशियो भी इक्वल होते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस भी क्वेश्चन आ चुका है कि दो ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड का रेशियो आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। मतलब अगर आपके पास ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो 3:5 है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि साइड्स का रेशियो भी यही होगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, और अल्टीमेटली उनके एरियाज का रेशियो इनका स्क्वायर हो जाएगा 9:25। इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा इसको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी SSC बहुत बार पूछ चुका है CHSL और CGL के पेपर में, जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस पे गिरा दिया जाता है, तब कुछ वैल्यूज आपसे पूछ ली जाती हैं या कुछ रेशियो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको एरिया पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा, आप कैसे भी निकाल दें। मतलब जो आपका AB इंटू BC होगा ये आपका इक्वल होगा BD इंटू AC के, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस। वही सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपका जो परपेंडिकुलर रहेगा BD, इसका स्क्वायर इक्वल होगा AD इंटू DC के, दिस इंटू दिस, इसके प्रोडक्ट के। फिर जो आपका AB स्क्वायर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा AD इंटू कंप्लीट AC। इसी तरह से जो आपका BC स्क्वायर होगा ये आपका होगा CD इंटू कंप्लीट AC। ये चार रिलेशन आप याद कर लीजिए एकदम कंठस्थ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ज़्यादातर केस में इनके रेशियो पूछ ले जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि AB और BC का जो रेशियो होगा वो अल्टीमेटली AD रेशियो CD ही आ जाएगा। मतलब जो ये जिस रेशियो में D पॉइंट ने डिवाइड कर रहा है, दो साइड्स हैं वो इस स्क्वायर में प्रेजेंट होती है, स्क्वायर के रेशियो में। इतना भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पहले आ चुका है इसलिए मैंने बताया है। देखिए कभी भी आपके पास अगर दो सर्कल्स हैं तो आप उसमें उनके बीच भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट टेंजेंट, मतलब सेम साइड पे अगर आप बना देंगे टेंजेंट तो उसे हम कहते हैं DCT, जो आपका ये वाला टेंजेंट है। एक होता है आपका
ये आपका DCT हो गया। एक होता है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो आपका ये अगर यहाँ से इसके नीचे से स्टार्ट हुआ तो यहाँ ऊपर फिनिश होता है, इस तरह से क्रॉस कर रहा होता है। अब देखने में तो भाई ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ज़्यादा बड़ा लगता है, बट एक्चुअल केस में यहाँ पर DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होता है। कोई भी अगर पूछे कि DCT और TCT में क्या बड़ा है, तो आप कहेंगे दैट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आपको दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस ओ डैश गिवन होगा, आपको उन सर्कल्स का रेडियस भी गिवन होगा। आपसे पूछा क्या गया होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताइए या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताइए। आप इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अगर पूछ लिया तो इनका रेशियो भी पूछ सकता है आपसे कि DCT और TCT का रेशियो क्या होगा। ऑब्वियसली DCT बड़ा होगा थोड़ा, बट इनका रिलेशन देख लीजिए एक बार। ये होता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स का स्क्वायर, ओ डैश स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 स्क्वायर, जो उनका डिफरेंस है उनका स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला सेम होता है, बस जहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे थे यहाँ पे आ जाता है इनका समेशन। ये आप देख लीजिए, और मेरे हिसाब से ये आपकी ज्योमेट्री की लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है, अगर बची हो तो हम देख लेते हैं जी। वो आखिरी प्रॉपर्टी थी वो वाली। अब जैसा कि आपकी ज्योमेट्री की जो थ्योरी थी, ये अब हो चुकी है कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। दिस इज फिनिश्ड। आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कहीं से उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जो मॉक टेस्ट होते हैं ग्रेड अप वगैरह वाले बहुत रिलेवेंट होते हैं, आपको भी पता है, टेक्स्ट बुक के भी, उनका कोई मतलब नहीं होता उन्हें लगाने का। जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है आप इतनी थ्योरी पढ़ के पूरा सॉल्व कर पाएंगे 100% मेरी साइड से। थ्योरी में मैंने आपको 20 मिनट का शायद पार्ट 1 था, ऐसे 20 मिनट का पार्ट सेकेंड, 25 मिनट का पार्ट थर्ड आपको, और ये 15 मिनट का, ये मैंने आपको टोटल 80 मिनट्स में कंप्लीट थ्योरी इसकी कराई है। एकदम मेहनत तो लगी इसमें, बट आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसमें माना मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, अब मुझे लगता भी नहीं है कि अगर आप इस लेवल तक पहुंचोगे तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उतना तो आपको पहले से ही पता है। उसमें जो ऐड करना था वो मैंने 80 मिनट्स में आपको पूरा बता दिया है, जो CGL के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और जितने भी आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे उसमें अगर ज्योमेट्री आती है तो यहाँ से आप ज्योमेट्री में तो एटलीस्ट मेरी साइड से 100% स्कोर कर देंगे। बाकी चैप्टर जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ आप उनको भी फॉलो करते रहिए। व्यूज़ की आप दिक्कत ना लीजिए, व्यूज़ चैनल पे 0 भी आती रहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्रैश कोर्स आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट कराने के बाद भी कंपाइलेशन भी बनाऊंगा जो आपको डलवा दूंगा, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे या फिर लेट से 2-3 दिन बाद है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ज्योमेट्री में मेरी साइड से इतना ही है, प्लस कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा। 2 वीडियो लगेंगी मैक्स, 2 वीडियोस और आएंगी प्रैक्टिस की ज्योमेट्री के लिए, उन्हें भी आप फॉलो करिएगा अच्छे से, उसमें आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक आप ये पूरा रिवाइज कर लीजिए हो सके तो, वरना बाद में भी कर सकते हैं। बस ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा मत करिए, कंप्लीट करते रहिए जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ। बाद में इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वैसे आप समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। थैंक यू देन।